लो इससे क्या होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हो चुका है सारा घर का काम और अभी बज चुके हैं 9:45। तो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो आज अभी ये रविवार यानी संडे का पेज तो तोड़ा ही नहीं। आज है मंडे 29 अगस्त और इसमें ये कुछ गुजराती सुविचार पे लिखा हुआ है कि सत्संग में जामाथी जीवन विकासनी चावी મળે છે। यानी कि अगर हम सत्संग यानी कि भक्ति भाव करेंगे तो हमारे जो जीवन का जो विकास है उसकी चावी यानी कि वहीं से है। यानी कि अच्छे विचार है वो हमें सत्संग से ही मिलेंगे। तो सत्संग करना चाहिए। अभी ये कुछ गिर गया है, लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह हम हमारी लक्ष्मी, गायत्री और छगना की मुलाकात पहले ले लेते हैं, क्योंकि आजकल ये जो लंपी वायरस फैला हुआ है हमारे जो विस्तार में, तो इसे डर बहुत लग रहा है। लेकिन हमने गायत्री को उसका ऑलरेडी जो ये इंजेक्शन का डोज है वो दे दिया है। कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन किसी किसी के जो गायें है, पशु है, उसके जो लंपी वायरस हुआ है तो उसे सुन के देख के बहुत बुरा लग रहा है कि कितना खौफनाक है ये लंपी वायरस। जैसे हम इंसानों को जो ये हुआ था ना कोरोना, जैसे कईयों को, हमारे इस साइड कम ही हुआ है लोगों को, भगवान बचाइए इन सब से। लेकिन इस तरह का ही है ये। इसमें भी ये जो पशु है उसको सर्दी है यानी कफ है। कफ की वजह से ही ये हो रहा है। मैंने कल एक वीडियो में देखा था, उन चैनल का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उनकी जो गाय हैं उनको उस हालत में देख के। क्योंकि भगवान न करे कभी हमारे पशुओं को हो तो हमें कैसा लगता है। तो ये जो देख के हमें बहुत बुरा लगता है। तो अभी मैं देख लेती हूँ हमारे तीनों पशुओं को। ये जो हमारे छगनलाल है वो तो फुल मौज में ही हमेशा रहते हैं। छगुड़ी, ए छगली जता तुम। ये हमारी लक्ष्मी को तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अभी खड़ी हुई है तो कोई बात नहीं है। लेकिन बीच में लक्ष्मी को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो ये सब सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन उसका पैर है वो ठीक नहीं हो सकता है अभी, तो ये प्रॉब्लम है। और ये रही हमारी गायत्री वैसे बैठी हुई है, तो गायत्री को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारी, और कुछ हुए भी ना सोच के भी दिल घबरा जाता है इस लंपी वायरस के नाम से। कभी ना हो किसी को। लेकिन भगवान से दुआ है कि जल्दी ये वायरस भी है जो पशुओं में आया हुआ है वो फिनिश्ड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो भी हमारी तरफ बैक टू नॉर्मल हो जाए सारे के सारे। ये हमारी मूंगफली ग्रो हो रही है ज़्यादा। देखिए अभी इसमें निकलने की भी जगह नहीं है ज़्यादा। इसमें आज मैं निकलूँगी नहीं, क्योंकि उसमें दवा का छिड़काव किया है, तो अंदर नहीं जा पाऊँगी। लेकिन यहाँ से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए ये तीनों बच्चे हमेशा फुल ऑन मस्ती में ही रहते हैं। घर पे रहने का और फुल मस्ती करने का। अभी आज का जो पूरा दिन है वो लगता है कि बारिश का, जैसे वो कहता है ना कि वेदर हो चुका है पूरा का पूरा। तो आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आज सुबह से ही लाइट नहीं है घर पे और फुल ऑन गर्मी हो रही है। तो जल्दी से लाइट भी आ जाए और बारिश भी आ जाए, क्योंकि अभी बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है हमें। अगर बारिश नहीं आएगी तो हम अपने मूंगफली को जो पानी देना होता है वो हम अपने कुओं में से सींच के पिला देंगे, और फिर बाद में विंटर के टाइम में कोई पानी नहीं बचेगा। इसलिए अगर पानी बचाना है तो बारिश आना ज़रूरी है। और ये बारिश हमारे हाथ में तो नहीं है, भगवान के हाथ में है। लेकिन प्रे करते हैं कि जल्दी से आ जाए, क्योंकि हम जो खेडूत है यानी कि फार्मर्स, इन्हें बहुत ज़रूरत है आज। तो देखिए मैं पहले दिखाती हूँ आप सबको। कितने घने बादल है। ये बीच में थोड़ी सी धूप दिख रही है,
वरना पूरे के पूरे बादल ही बादल है। आज पूरा वेदर है वो, इसलिए कह रही हूँ कि अगर अच्छा है, अगर आ जाए हमारे यहाँ बारिश तो। बारिश का नाम लिया और कोई कोई बूंद गिर भी रही है, यानी कि भगवान सुन तो रहा है हमारे, आ जाएगा आई थिंक। अभी बापू को दवाई देने का टाइम हो गया है तो दे देते हैं। ये एक गोली है जो देनी है, फिर इसको रख देते हैं यहाँ, फिर अपनी जगह इसको रख देते हैं। अभी पापा को 1 मंथ की गोलियां हैं जो फिनिश करनी है, उसके बाद कोई गोलियां नहीं है और ना ही हॉस्पिटल जाना है। अलियो बापा तो पानी है के दा? फिर बापा के पास पूरी सुविधा है पानी की और ये सब कुछ, क्योंकि अभी ये चल भी रहे हैं। त्योहार की दृष्टि से देखें तो आज हो चुकी है भादरवा सुद बीज, कल तीज है और परसों गणेश चतुर्थी। लेकिन आज से ही हमारे यहाँ तो सब सेलिब्रेशन जैसा होगा, क्योंकि बीज का हमारे यहाँ बहुत ही महत्व होता है। रामदेव पीर महाराज और लीरबाई माता जी को यहाँ सब बहुत ही मानते हैं, यानी कि पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो आज उनकी बीज होती है तीज, तो कल जो केवड़ा तीज है उनका भी हमारे यहाँ महत्व है, क्योंकि सब जो वो दशा माँ का व्रत करते हैं वो हमारे यहाँ नहीं इतना हम सब करते, लेकिन हम दशा माँ का दौरा लेते हैं, इस दौरा कहते हैं। तो वो आठम के दिन जब कृष्ण का जन्म होता है, उससे पहले हम ब्राह्मण के घर या किसी और के घर, साधु के घर रख के आते हैं। लेकिन हमारे गांव में तो ब्राह्मण के घर ही रखते हैं। तो उनके घर पे ये जो दौरा होता है दशा माँ का, जिसमें हमारे घर से एक कापड़, यानी कि जो एक वो कहते हैं ना कपड़ा हमारा, वो होता है, उसमें एक दौरा होता है, यानी कि जो पूरा रील होता है दौरे का, वो देते हैं। साथ में सुपारी और कुछ पैसे रख देते हैं। और वहाँ हर रोज़ वार्ता भगवान की होती है, जो कथा हम कहते हैं, कथा वार्ता जो कुछ कहे वो होता है। और पूरे 10 दिन तक उसमें गांठ लगा दी जाती है, दशमा यानी कि 10 दिन, तो उसमें 9 गांठ वहाँ पे लगाई जाती है और 10वीं गांठ हमारे घर पे तीज के दिन रखते हैं। तो हमारे यहाँ इसका बहुत ही महत्व है कि उस दिन सब एक साथ खाना खाते हैं, उसका व्रत होता है। किसी को हम खाना खाते हैं तो पूजा करते हैं, उसका दिया होता है, किसी को दिखाते नहीं हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई दिया देख जाए, पशु या पक्षी कोई भी अगर देख जाए, तो वो हमारे घर का जो कुछ भी दशा होता है, यानी कि हमारे घर पे जो इष्ट देव की कृपा बरसती है, वो हमारे घर नहीं बन के जो कुछ देख जाते हैं पशु पक्षी इंसान, उसके यहाँ चली जाती है। इसलिए सावधानी बहुत बरती जाती है। ये सब ट्रेडिशन है, जो कुछ भी है वो कितना सही कितना गलत ये पता नहीं, लेकिन होता है कई सालों से। जब मैं छोटी थी तो पापा के घर भी ये होता था और अभी यहाँ पे होता। वहाँ पे बेटियों को नहीं दिखाई जाता था जब पापा के घर था। तो कहते हैं कि अगर बेटियाँ ससुराल चली जाएगी तो ये सब कुछ हमारा लेके जाएगी, ऐसा कहते हैं। होता कुछ होता नहीं ऐसा, लेकिन मानते हैं कि अगर बेटियां दिया देख जाएगी तो उनकी जो कुछ भी दशा है अच्छी वाली, माता जी की कृपा होती है, वो लेके जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक प्रकार का जो व्रत कथा है उसका ही सब होता है ट्रेडिशन, इसके वजह से ये किया जाता है। ये देखिए बात भी, ये मक्खियाँ नहीं करने दे रही है, ये लाइट नहीं है तो ये सब कुछ हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है तीज का, जो कि कल है। और बड़ा ही मज़ा आता है उसमें भी। माँ जो है वो थेपले बनाएगी, उससे जो बाफ में बनाया जाएगा, यानी कि ओस से। तो उससे भी बनाने की भी एक विधि होती है।
तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। हमारे इंडिया में जितने भी ट्रेडिशन होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तर्क विज्ञान सब कुछ होता ही है। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास है तो कर लेते हैं। अगर कोई भी ट्रेडिशन करते हैं तो उसके पीछे हमारा विज्ञान भी ज़रूर होता है। ऐसे ही सब कुछ नहीं होता कि चलिए हमने मान लिया और ये सब हो गया, ऐसा नहीं। इसके पीछे विज्ञान भी है और हमारा जो भगवान के प्रति जो वो कहते हैं ना कि बहुत ही ट्रस्ट भावना होती है हमारी जो भगवान के प्रति, ये भी है। दोनों एक साथ होते हैं, भावना, भक्ति और विज्ञान सब कुछ एक साथ। तो चलिए आगे हम बताते हैं। नीव भैया आ जाते हैं तो क्या धमाल मस्ती मचाते हैं। अभी ये बारिश स्टार्ट हो चुकी है। जब हम सुबह बात कर रहे हैं थे तो शायद हमें लगता है कि भगवान ने हमारी पूरी सुन ली है और अभी नीव भी आने वाला है। अभी देखिए हमारे नीव भैया भी आ चुके हैं। बारिश हो रही है और नीव भैया आ गए हैं स्कूल से। शायद नीव और रणजीत लड़ाई कर रहे हैं हमारे भैया जी। और भैया हमारे नीव भैया है ना, थोड़े से रूठ गए हैं हमसे। वो क्या है ना कि नीव को धनुर का इंजेक्शन दिया गया है तो सब लोग हंस रहे थे। नीव ने बोला कि मुझे दुख रहा है और नीव ने सबको बताया और सब ने हंसी उड़ाई। और नीव को देखिए देखिए अभी ये इसका क्या करा किया जाए, हमें बताइए कि अभी है ना सूखी भाजी बनाइए, सब खा लेंगे। चल लो, इससे क्या होगा दोस्तों तुम्हें। अब ये ज्यादा हो रहा है। और नीव अगर नीव खाना नहीं खाएगा तो मुझे भी नहीं खाना। अभी ये नीव रूठा है। अभी देखिए ये मुझे पाँव लगा रहा है। रहने दे भैया जी, अब मुझे नहीं खाना, तुझे नहीं खाना तो मुझे नहीं खाना, चलिए रहने देते हैं। आज खाने में बनी हुई है सूखी भाजी जो नीव की फेवरेट है। फाइनली हमें नीव को मना ही लिया। अभी ये कुत्तों को रोटी दोपहर की डाल के हमारा जो आज का ये व्लॉग है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नीव की ये जो रूठने मनाने की जो विधि है इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।